दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में रहने वाले कारोबारी के घर 1.25 करोड़ की चोरी की वारदात का पुलिस ने ऐसा खुलासा किया कि खुद कारोबारी ही सुनकर सन्न रह गया, क्योंकि चोरी किसी और ने नहीं बल्कि उसकी जान की रक्षा करने के लिए तैनात पीएसओ ने धोखा देकर अंजाम दे दिया। ग्रेटर कैलाश पुलिस ने मामले से पर्दा हटाते हुए जांच के बाद आरोपी विकास कुमार को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 70 लाख कैश, 55 लाख के जेवरात और एक गाड़ी बरामद किया गया है। डीसीपी अंकित चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि ग्रेटर कैलाश में रहने वाले कारोबारी ने 29 सितंबर को अपने घर में बड़ी चोरी की वारदात के बारे में पुलिस को शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि वह 22 से 28 सितंबर तक परिवार के साथ भारत से बाहर छुट्टियों पर गए हुआ थे। इस दौरान उसके घर से लगभग 1.25 करोड़ कैश और ज्वेलरी चोरी कर ली गई। जब इंस्पेक्टर संदीप कुमार, पवन पटेल, सहायक सब इंस्पेक्टर कमलेश की टीम ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, इसमें पता चला कि आरोपी ने सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ किया है। लेकिन बिजनेसमैन के घर के पास लगे दूसरे सीसीटीवी में 25 सितंबर की रात को 2 बजे एक शख्स बिजनेसमैन के घर की तरफ गाड़ी से आता दिखाई दिया। जब पुलिस ने उस फुटेज को पीड़ित बिजनेसमैन को जैसे ही दिखाया, उसने अपने पीएसओ को पहचान लिया और फिर पुलिस ने उसकी जानकारी निकाली और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बागपत यूपी स्थित उसके घर से 70 लाख रुपए और 55 लाख की ज्वेलरी बरामद की है। आरोपी ने बताया कि वह खुद लग्जरी लाइफ जीना चाहता था, इसलिए उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। हमारे जीके सर ने बहुत अच्छा काम करते हुए एक हाउस थेफ्ट के मामले को सुलझाया है। 29 तारीख को हमको रिपोर्ट होता है कि किसी बिजनेसमैन के यहाँ पे बड़ी चोरी हुई है। किसी बिजनेसमैन के यहाँ बड़ी चोरी हुई है। उस चोरी में मालूम चलता है इनिशियली कि लगभग काफ़ी क्वांटिटी ऑफ कैश एंड गोल्ड आइटम्स चोरी किए गए हैं। इसकी जब तफ्तीश की जाती है तो मालूम चलता है कि जो बिजनेसमैन थे ये आउट ऑफ इंडिया थे फॉर सम वर्क। जब वापस आते हैं तब इनको रियलाइज़ होता है कि मेरे घर से सामान चोरी हुआ पड़ा है। इसके बाद इन्होंने अपने इनके घर में जो हमने सर्वेंट्स थे सबसे पूछताछ करी। इनिशियली तो कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला, बट हमने जब सस्टेन्ड इंटरोगेशन करी और डिटेल में सीसीटीवी खंगाले या फिर टेक्निकल सर्विलेंस अपनी पूरी करी, तब जाकर रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने एक पीएसओ रखा हुआ था, उसका रोल डाउटफुल लगा। जब ये बाहर थे तब वो घर पे आता है और कैमरा टर्न कर देता है। तो जब वो टर्न करने वाला वीडियो हमारे पास आया तो हमारे पास सस्पेशन पूरा बढ़ गया और हमें मालूम चला कि इसने कुछ गलत किया होगा। तो सस्टेन इंटरोगेशन की तो इसने बताया कि इसने कुछ सामान चोरी किया है, वहाँ से काफ़ी 70 लाख के आसपास कुछ कैश है और काफ़ी ज्वेलरी आइटम्स है जिनकी आज शायद मार्केट वैल्यू 50 लाख के आसपास होगी। इसने अपने गाँव बड़ौद के आसपास वहाँ पर जाके छुपा दी है। आरोपी का क्या नाम है, ये रहने वाला कहाँ का है और इसमें बरामद जो है क्या क्या हुआ है? आरोपी का नाम विजय है, विजय कुमार नाम है इसका, विकास कुमार नाम है आरोपी का। और ये अपना रहने वाला यहाँ पे बड़ौद, बागपत बड़ौद का रहने वाला है। 38 साल का लगभग है ये और लगभग 2 साल से इनके 2-2.5 महीने से इनका काम कर रहा था एज पीएसओ। पुलिस जो है सीसीटीवी कितना खंगाली आखिर किस इससे पहुंची वहाँ तक? पुलिस ने आसपास काफ़ी 50 से 100 से सीसीटीवी खंगाले, ढूंढा। सब नौकरों का डिटेल इंटरोगेशन किया गया, पूछताछ की गई भी कहाँ थे आप, क्या थे। तो उस चीज़ के बाद जब एक सस्पिशियस इसका कंडक्ट दिखता है तब हमारा क्रैकडाउन होता है इस केस में। क्या मकान मालिक ने इस नौकर का पुलिस वेरिफिकेशन करा चुके थे? वो वाला उन्होंने फॉर्म भरा हुआ था, उसका वेरिफिकेशन चेक कर रहे थे, स्टेटस क्या है उनका। सर पहले भी कोई इन्वॉल्वमेंट है इसकी? नहीं, पहले कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस आदमी की एंड ऐसा कोई सस्पेशन नहीं है इसके उसमें कंडक्ट में। प्रीवियस कंडक्ट कोई ख़राब नहीं है इसका, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कुछ ख़राब नहीं है इसका। आरोपी इसके और भी हैं या सिर्फ ये अकेला है? अभी सिर्फ अकेले यही है। इन्होंने अपना बड़ा समझदार के तरीके से इन्होंने अपने जो गांव में गाड़ी थी, गाड़ी के अंदर कुछ सोने के आइटम्स भर दिए, गड्ढा डिग करके उसके अंदर कैश रख दिया। तो पूरा 100% रिकवरी हम लोगों ने कर दी इस मामले में। सर ऐसा क्या रीज़न रहा जो चोरी करी उसने, जो वारदात को अंजाम दिया? क्या घर में कोई दिक्कत? सिर्फ लालच। बिकॉज ये पीएसओ की नौकरी कर रहा था, इसको लगता है कि नौकरी में पैसे सफिशिएंट नहीं लग रहा होगा इसको, इसलिए इसने लालच में चोरी कर दी। मालिक से कोई मनमुटाव या कुछ? नहीं, मालिक से कोई मनमुटाव नहीं। मालिक से बड़ा अच्छा चल रहा था इनका रिलेशन। मालिक डाउट भी नहीं कर रहे थे इस पर इनिशियली। वो तो हमने जब थोड़ा सस्टेन इंटरव्यू तो मालूम चला इस चीज़ के बारे में। ऐसा कितना पढ़ा लिखा है? ये लगभग 12वीं पास है। और इसका फैमिली बैकग्राउंड? वहीं बागपत का है। तो फैमिली बैकग्राउंड, फादर क्या है? सब गाँव में ही रहते हैं वहाँ पे इसके। सर ये जो पीएसओ है सर, ये क्या मतलब लाइसेंसिंग वाला था या वैसे नॉर्मल पीएसओ था? वेपन वेपन था इनके पास, लाइसेंस वेपन है इनके पास। किसी एजेंसी के थ्रू था? हाँ, किसी एजेंसी के थ्रू लिया गया। तो सर वेपन का सर जो लाइसेंस था वैलिड नहीं था? वो सब नहीं, वो वैलिड था। अब इसको हम करेंगे, उसके लिख के देंगे, कैंसिल कराएंगे, इनका आर्म्स लाइसेंस भी कैंसिल कराएंगे इसमें।